आज हम बात करेंगे फ्रेंड्स, ये जो क्रिप्टो मार्केट क्रैश हुआ और आपने थंबनेल में देखे कि ये जो बाइनेंस जो है ऑनर उसका, बाइनेंस का सीईओ सीजे बाइनेंस जो भी कह लीजिए उसका ऑनर को, उसने सबसे ज़्यादा लूटा भारत के क्रिप्टो होल्डर्स को। कैसे, इस पर आज हम चर्चा करेंगे फ्रेंड्स। और आपको जाननी चाहिए ये बातें को, क्योंकि बहुत डीपली बात होगी फ्रेंड्स, जो कि रियलिटी होता है। और आपको ये बताऊंगा कि भारत को आखिर सबसे ज़्यादा कैसे लूटा। जो अभी क्रैश हुआ मार्केट, सबसे ज़्यादा अगर नुकसान हुआ तो भारत के होल्डर्स को हुआ, सबसे ज़्यादा क्रिप्टो होल्डर्स को। और ये मार्केट क्रैश क्यों हुआ, FTX का चक्कर क्या है, इस पर आज हम आपको रियलिटी बताऊंगा और आपको अभी क्या करनी चाहिए। और भारत पूरा वर्ल्ड में सबसे ज़्यादा क्रिप्टो इन्वेस्टर में कौन सा नंबर पे आता है, ये भी आपको मैं बताऊंगा। तो फ्रेंड्स ये वीडियो आपके लिए इंपॉर्टेंट होगा, तो फ्रेंड्स बने रहिए वीडियो पर लास्ट तक। हेलो फ्रेंड्स, गुड मॉर्निंग, मैं कुमार आसिक, आप सभी का हमारे चैनल पर स्वागत है। फ्रेंड्स वीडियो में मैं जो भी बताऊंगा ये सिर्फ मेरा पर्सनल ओपिनियन है, सुझाव है, बाकी आपकी मर्जी कि आप क्या सोचते हैं, आप क्या करेंगे। तो चलिए फ्रेंड्स वीडियो शुरू करते हैं। शुरू करने से पहले मैं बता दूँ फ्रेंड्स, अगर आपने मेरा टेलीग्राम चैनल ज्वाइनिंग नहीं किया तो लिंक डिस्क्रिप्शन में है या तो अबाउट सेक्शन में जाके कर सकते हैं, क्योंकि वहाँ पर मैं क्रिप्टो से रिलेटेड जो इंपॉर्टेंट न्यूज़ होता है मैं आपको शेयर कर देता हूँ, या तो फिर जो क्रिप्टो टोकन या तो कॉइन जो हमें लगता है या आप लोगों को ज़्यादा प्रॉफिट दे सकता है इन फ्यूचर में, आपको शेयर कर देता हूँ। या तो फिर जो मैं वीडियो शूट करता हूँ सबसे पहले मैं आपको टेलीग्राम पे अपडेट करता हूँ, ताकि आप जल्दी मेरा वीडियो देख पाए। हो सके आप इंपॉर्टेंट अपडेट के लिए आप हमें टेलीग्राम पे फॉलो कर सकते हैं। अब चलिए फ्रेंड्स जानते हैं FTX का चक्कर, भारत के होल्डर्स को किसने लूटा, क्या चक्कर है नहीं है, सब चीज़ आपको जानने को मिलेगा फ्रेंड्स। तो स्किप मत कीजिएगा और ध्यान से सुनिएगा फ्रेंड्स। हो सकता है थोड़ी सी वीडियो लंबी हो, बट आपको जानना ज़रूरी है, क्योंकि ये क्रिप्टो मार्केट में होता रहता है, आपको जानना चाहिए, तभी आप इन फ्यूचर में लड़ना पड़ेगा। कैसे लड़ना है क्रिप्टो से, कैसे आपको इनकम करना है, ये सब आपको जानकारी होनी चाहिए। और अभी आपको क्या करना है ये भी मैं आपको बताऊंगा। तो फ्रेंड्स देखिए, सबसे पहले बात आप जानते हैं बाइनेंस ये कहाँ का है, चाइना का। वहाँ पे क्रिप्टो बैन है, वो उठ के दूसरे देश पे राज कर रहा है, सीधी सी बात है। और बाइनेंस जो है फ्रेंड्स दुनिया का सबसे बड़ा एक्सचेंज है, नंबर 1 पे आता है, आपको पता है ये चीज़ हो गया। चलिए चाइना का था, ये बड़ा हो गया। अब चाइना का दिमाग तो आपको पता है क्या करता है, हड़पना स्टार्ट करता है। किसका, और सबसे ज़्यादा दुश्मन अगर उसका कोई है तो भारत और अमेरिका। अभी मैं आपको इसका लास्ट में बताऊँगा आखिर क्या होता है क्रिप्टो में। तो फ्रेंड्स देखिए, ये FTX का चक्कर और ये बाइनेंस का जो लेन देन का चक्कर है, मार्केट क्रैश किया। आपको बहुत सारी वीडियोस देखने को मिल रहा होगा कि बाइनेंस ने सीजे लूटा सबको, यानी इसने सब ख़त्म कर दिया। तो रियलिटी में इसने ख़त्म किया, बट फ्रेंड्स आपको जानना पड़ेगा इसका मायने, इसका क्या मकसद है ख़त्म करने का, तो ये भी आप जानिए। सबसे पहले नंबर 1 बाइनेंस सीजे, बाइनेंस दुनिया का सबसे बड़ा एक्सचेंज, ये किसी को नहीं चाहते हैं हमसे ऊपर कोई हो। सबसे पहला रीज़न ये, जिस तरह बॉलीवुड वगैरह में होता है, नेता वगैरह में होता है कि हम आगे, यानी हमसे आगे कोई ना जाए, मैं एक्टर हूँ खुद का बड़ा। बाइनेंस में बहुत जैसे कि बॉलीवुड में सिक्का चलता है, बड़े बड़े डायरेक्टर का, बड़े बड़े एक्टर का, बड़े बड़े हीरो का, जो उसके नीचे कितने मेहनती वाला हो बट उसे आगे नहीं बढ़ने देता है। सेम उसी फ्रेंड्स क्रिप्टो में। और एक बात जान लीजिए फ्रेंड्स, आपको सुनने मिलता है 2013 में क्रैश किया मार्केट, 9 में, और उसके बाद 14 में किया था, हर 2-3 साल बाद बेयरिश मार्केट आता है क्रिप्टो का। ये लाता कौन है, इसमें भी एक यानी कि मतलब इस सब में गेम है, बहुत बड़ा गेम होता है फ्रेंड्स क्रिप्टो में। अगर देखा जाए फ्रेंड्स दुनिया में, अगर क्रिप्टो में सबसे ज़्यादा पैसा वाला है ना, तो वो है बाइनेंस का सीजे, बिलियनर है, बहुत ज़्यादा पैसा है उसके पास क्रिप्टो होल्डर्स। और सबसे ज़्यादा पैसा इसलिए है क्योंकि उसके पास लोग लिस्ट कराता है, उसका एक्सचेंज जो सबसे बड़ा है उस पर लिस्ट कराने के लिए उसे बहुत ज़्यादा टोकन या कॉइन देता है। अगर आप कोई कॉइन बाइनेंस पे लिस्ट कराना चाहते हैं, आपको बहुत मात्रा में होल्डिंग उसको देना पड़ेगा, मान लिया जाए मिलियन में, और आपको रखना पड़ेगा, ताकि आने वाले टाइम अगर उसका वैल्यू बढ़ेगा तो उसको बेच सकता है, वो उससे वो कमाता है परसेंटेज पे। कोई भी ये दे रहे हैं नगद, तो नगद जो भी क्रिप्टो में पे करते हैं बाइनेंस सीजे को, जो भी देना है लिस्ट कराने के लिए भी वो भी देना पड़ता है, क्रिप्टो कॉइन भी देना पड़ता है आपको। इन फ्यूचर में वो सेल कर सकता है जब भी आप लिस्ट कराने जाएंगे, सीधी सी बात है। जब उसका वैल्यू बढ़ जाएगा तो वो दम रखता है कि हम सेल करेंगे, पैसा कमाएंगे। जब फ्रेंड्स देखिए सीधी सी बात, सबसे पहले हम जानते हैं फ्रेंड्स कि सबसे ज़्यादा होल्डर्स कहाँ हैं। सबसे पहले आपको मैं बताता हूँ, फिर उसके बाद बात करता हूँ आखिर क्या होता है।
तो फ्रेंड्स स्क्रीन पे देखिए किस देश में सबसे ज़्यादा क्रिप्टो निवेशक है जो भी है। तो सबसे 5 नंबर, टॉप 5 का लेते हैं। 5 नंबर में देखिए कौन आता है। 5 नंबर में देख लीजिए फ्रेंड्स ब्राज़ील आता है, जो कि वहाँ 10 मिलियन क्रिप्टो होल्डर्स है। 4 नंबर पे आता है रूस, जो कि 17 मिलियन क्रिप्टो होल्डर्स है। मैं शॉर्टकट में ले रहा हूँ, आप लोग इसका डिटेल स्क्रीनशॉट लगा दूंगा, पढ़ लीजिएगा। तीसरे नंबर पे आता है नाइजीरिया, जहाँ की फ्रेंड्स करीब 33 मिलियन क्रिप्टो होल्डर्स है। अगर हम चौथा 2 नंबर पे लेते हैं, यानी तीसरा नंबर तो हो गया नाइजीरिया, 2 नंबर अगर लेते हैं तो आता है अमेरिका, जो कि फ्रेंड्स वहाँ पे करीब 89 मिलियन होल्डर्स है क्रिप्टो का, करीब, और इससे भी ज़्यादा है, बट ये आंकड़ा है। अगर भारत का अगर देखते हैं तो 100 मिलियन होल्डर्स है क्रिप्टो होल्डर्स। तो सबसे ज़्यादा होल्डर्स है कहाँ का? भारत का और अमेरिका का। और चाइना का सबसे बड़ा दुश्मन कौन है? भारत और अमेरिका, 2 सुपर पावर। चाइना का नाम भी नहीं आता है होल्डिंग में, क्योंकि वहाँ बैन करके रखा है, तो यहाँ होल्डिंग में उसका ज़्यादा नहीं। अगर हाँ अलग चेंज करके अगर एड्रेस होल्डर्स हो, बट ज़्यादा कहाँ का? भारत और अमेरिका। सबसे बड़ा दुश्मन चाइना का। तो फ्रेंड्स देखिए इसमें सबसे ज़्यादा निवेशक भारत का है अपना, सीधी सी बात है। चाहे वो छोटे इन्वेस्टर हो, चाहे बड़े हो, चाहे व्हेल्स हो इंडिया का, चाहे फिर छोटे छोटे क्रिप्टो। और आपको पता है भारत का जो है सबसे ज़्यादा होल्डर्स, न्यू जो आता है क्रिप्टो में, क्या सुन के आता है? हम करोड़पति बनने आएंगे। न्यूज़ देखता है बिटकॉइन को सुनते ही इतना प्राइस था 2009 में, अभी इतना है, 60 लाख पहुंच गया था। फिर भी अभी 22 लाख, 20 लाख, 18 लाख के आसपास इसका प्राइस चल रहा है। और 2009 में कितना था? कोई वैल्यू नहीं था, 1-2 रुपये के आसपास। ये सोच के लोग इन्वेस्ट करना, यानी क्रिप्टो में बहुत पैसा है और आ जाता है। और उसके बाद यहाँ तो प्री सेल चलता है, आपको पता है, डेली प्री सेल वगैरह चलता है, तो नए नए टोकन लॉन्च होता है हर पर डे 10-20। और सबसे ज़्यादा इन्वेस्ट भारत हमारा देश करता है। सबसे ज़्यादा क्रेज है इंडिया में क्रिप्टो का, सबसे ज़्यादा निवेशक है यहाँ पर, चाहे छोटे इन्वेस्टर हो चाहे बड़े, ज़्यादा निवेश करता है क्रिप्टो में, जल्दी लाखपति करोड़पति बनने का सपना। जब फ्रेंड्स देखिए 2-3 साल का चक्कर आता है, लोग बोलते हैं लॉन्ग टर्म के लिए होल्ड करो। और यहाँ जब क्रिप्टो आप 10,000 या 1,000 लगा दिए लॉन्ग टर्म के लिए, जो भी लगाए, अब 2 साल बाद फिर जब प्राइस बढ़ता है कि ये टोकन जाने वाला है, तो सच में प्राइस बढ़ता भी है, क्योंकि होल्डर्स जब उसे बाय करना स्टार्ट करता है तो प्राइस, किसी भी कॉइन को अगर बाय करेंगे ज़्यादा मात्रा में, तो प्राइस उसका पंप करते जाता है। और सबसे ज़्यादा होल्डिंग होता है कोई भी क्रिप्टो करेंसी का, मैंने आपको बताया हूँ कि जो भी कॉइन लॉन्च करता है उसके पास ज़्यादा होता है। अगर BNB को लेते हैं तो सबसे ज़्यादा होल्डिंग बाइनेंस के पास है, मात्र 20 मिलियन ही आपको मार्केट में देखने को मिलेगा, उसमें से भी उसका होल्डिंग है। बट 100 इसका मैं डिटेल मैंने पिछली वीडियो में बताया था, उसमें से 140 मिलियन बाइनेंस के पास है, खुद CJ के पास, ऑनर के पास। उसी तरह कोई भी कॉइन ले लीजिए, आज FTX का बात कीजिए, आपका WZIRX का ले लीजिए, एवरीवन, मैं सब कॉइन का बात करता हूँ, ऑनर के पास 80% 90% होल्डिंग रहता है कॉइन का। सर मार्केटिंग में जो सर्कुलेटिंग सप्लाई में लाता है मात्र 10% 5% ही लाखों लोगों के पास रहता है, इन्वेस्टर के पास। आप सोचिए कि आपके पास 5% कॉइन में आप सब आ जाते हैं, और हम और खुद ही 95% 90% कॉइन ऑनर लेके होल्ड करके रखा है। उसी से वो बर्न करके लोभ देता है आपको, और आप इन्वेस्ट करते हैं। उसी से बहुत चीज़ सेलिंग करता है, क्रैश कर सकता है, कोई भी कॉइन को उठा के बैठा सकता है, क्योंकि ऑनर के पास सबसे ज़्यादा होल्डिंग है। कभी भी सब कॉइन, बहुत ज़्यादा कॉइन जो आप प्राइस गया उतना प्राइस में सेल करके कभी भी डंप कर सकता है, जैसा कि आप FTX का देख पा रहे हैं, पूरा क्रैश। अब रही बात फ्रेंड्स बाइनेंस का, CJ का, इसमें क्या गलती है? तो सबसे जड़ तो यही है, जिस तरह बॉलीवुड में एक का सिक्का चलता है, जो बड़े एक्टर या डायरेक्टर होता है, उसी तरह इसका क्रिप्टो का एक्टर है कौन? बाइनेंस। सीधी सी बात है, इसका ऑनर सबसे ज़्यादा पैसा वाला, जिस कॉइन को चाहे डुबा सकता है, उठा सकता है, क्योंकि कॉइन का ज़्यादा इन्वेस्टर उसी में आता है जो बाइनेंस पे लिस्टिंग है। सीधी सी बात, क्योंकि उस पर भरोसा है। सच में रियलिटी में बाइनेंस अच्छा, एक्सचेंज के मान में अच्छा है, स्मूथ है, चलाने में आपको अच्छा लगेगा, एप्लीकेशन पूरा फास्ट ट्रांजैक्शन, कुछ भी, यानी बाइनेंस अच्छा है, मैं ये नहीं कहता हूँ उसका, लेकिन पैसा कमाने में, लूटने में वही तो आगे रहेगा, सबका हैंडल उसी के पास रहता है। FTX, अब देखिए थोड़ा सा एक उदाहरण लेते हैं। इसने क्या किया? टेरा लूना, जो लूना था, 40 बिलियन का मार्केट क्रैश करा दिया। किसने किया? बाइनेंस का CJ ने। मिल गया डोकॉन से, जो भी है, क्योंकि बेरिश मार्केट चल रहा था, जो भी चल रहा था। और सबसे ज़्यादा इफेक्ट किसने डाला है क्रिप्टो मार्केट को? क्रिप्टो रेगुलेशन,
जो आने वाला है इंडिया से, चाहे पूरा वर्ल्ड में इसका चर्चा चल रहा है, क्या नियम लाया जाए जो मनी लॉन्ड्रिंग को रोक सके। ये सब पे क्रिप्टो जो जब से ये टैक्स लगा दिया भारत पे ना, तब से ज़्यादा बैरिश हो गया मार्केट। अब इसके चक्कर में लोग कमाना चाहता है, एक साथ कमाओ निकलो, क्या होगा, क्या कैसा रेगुलेशन आ जाएगा। हो सकता है बाइनेंस को बैन कर दे इंडिया में, ये भी हो सकता है, बहुत सारे एक्सचेंज बैन कर दे, उसका ना ट्रेडिंग होगा, ना इंडिया इन्वेस्टर होगा, ना फिर वो उसका इनकम होगा। और सबसे ज़्यादा इनकम भारत से होता है क्रिप्टो में। तो ये सोच के फ्रेंड्स, ये लोग चाहता है अभी जितना पैसा है निकालना भारत से निकाल लो। जो भी देश में डर रहता है तो क्रैश कराता है, मिल के क्रैश कराता है। आप सोचिए कि टेरा क्लासिक का जो भी क्रैश कराए किसने, अगर सोचिए अगर टेरा क्लासिक ने लूट के चला गया उसका ऑनर, तो बाइनेंस का सीजे को फर्ज नहीं बनता कि उससे हम सपोर्ट करें। फिर भी सपोर्ट कर रहे हैं उसे, बर्निंग से रिलेटेड एक्सेप्ट करता है। क्यों? जो धोखाधड़ी में फंसा पड़ा है उसका ऑनर, तो उसके साथ हम बाइनेंस को सपोर्ट नहीं करनी चाहिए। जब किसी ने धोखा दिया उसके साथ, लेकिन फिर भी बाइनेंस उसको सपोर्ट कर रहा है। हर ट्वीट पे देखिए बर्निंग से रिलेटेड कुछ भी सपोर्ट करता है ना, क्योंकि ये हाथी उसी का है क्रैश कराना। उसका पैसा जो लिया, आप सोचिए 40 बिलियन मार्केट कैप को, 40 बिलियन पैसा को हम निकाल लिए और हम बांटवारा कर लेंगे। आपस में मीटिंग है, वो आपस का अंदर का मामला है, जैसे नेता वगैरह लोग करते हैं। सीधी सी बात, अगर एक चीज़ और उदाहरण देखते हैं, नेता भी होता है, उसी पार्टी में नेता बड़े बड़े शामिल होता है जिसमें ज़्यादा उसको यहाँ मिलता है। उस पार्टी से देखिएगा, आज इस पार्टी में, कल उस पार्टी में हो जाएगा, एक साल के बाद उस पार्टी में, फिर इसी में आ जाएगा। ये सब चलता रहता है, पैसा कराता है। उसी तरह बाइनेंस भी, जो भी ऐसी बात आप मानिए या ना मानिए, जो भी समझिए। और मैं बोलने से पहले मैं आपको बता दूं फ्रेंड्स कि मैं ये सिर्फ मेरा पर्सनल ओपिनियन होता है, ये नहीं कि यही होगा, बट मैं पर्सनल ओपिनियन आप सबों के साथ रखता हूँ। हकीकत जो मुझे लगता है, आप लोगों को क्या लगता है आप ज़रूर कमेंट करके बताइएगा, बट ऐसा होता है, यही करता है। तो बाइनेंस ये क्या टेरा क्लासिक के साथ में से पूरा पैसा निकाल लिया बेयरिश मार्केट में। क्या आने वाला है रेगुलेशन क्रिप्टो के खिलाफ, अगर बैन कर दिया तो फिर मेरा जो संपत्ति यानी बाइनेंस जो नाम है वो ख़त्म हो जाएगा, क्रिप्टो उद्योग ख़त्म हो जाएगा, तो हम लोग कहाँ जाएंगे। तो इससे अच्छा पहले निकाल लो, क्या पता इन फ्यूचर में क्या होने वाला। ये सब बाइनेंस सीजे सबका चाल होता है फ्रेंड, जो भी है। टेरा क्लासिक के साथ मिल के पैसा ले लिया। अब FTX के साथ आप लोगों को, हम लोग को लगता है कि मीटिंग करता है वो कि मैंने इससे FTX को ख़रीदने वाला है तो इसको मैं सेल, इसके पहले क्या किया, नेगेटिव फैला दिया, मैंने सेल करने वाला हूँ। याद रखिए फ्रेंड्स, जब ये वर्ड बोलता है ना बाइनेंस सीजे, जब ट्वीट करता है या तो फिर कभी कोई भाषण, जब वो कोई स्पीच देता है जहाँ पर बोलता है कुछ मीटिंग वगैरह में, तो वो बोलने से पहले अब जहाँ वर्ड निकालेगा तो नेगेटिव वर्ड निकालेगा, हम FTX को कहने मतलब सेल करने वाला हूँ, यानी जो भी उसके पास होल्डर मैं बहुत मात्रा में सेल करूँगा। यहाँ पे वर्ड निकला, बट उसके पहले ही वहाँ पे सेल होता है उसका टीम द्वारा कि अब सेल करो, मैं निकालूंगा, ताकि लोगों को ये समझना आए कि मैंने बोला। तो इसके हो सकता है पैनिक सेल किया हो, बट पैनिक सेल नहीं होता है, पहले ओनर ही सेल करके हटा देता है, क्रैश करता है, उसके बाद लोग पैनिक सेल करता है ताकि और डीप में जाए। फिर लोगों को फिर मैं बाइनेंस क्या करेगा, फिर FTX को सपोर्ट करेगा कि ये हो गया वो हो गया, ट्वीट मारेगा। आप देखते हैं बाइनेंस का कितना ट्वीट आता है, टेरा क्लासिक के रिलेटेड आता था क्योंकि उसको सपोर्ट किया, अब इसको FTX को क्रैश करा दिया। एक चीज़ पॉइंट वाली बात है फ्रेंड्स, एक बात यहाँ समझिएगा, आप जब कोई बोलते हैं कि हम सेल करेंगे, तो बाइनेंस सीजे को पता होता है कि हम ये वर्ड बोलेंगे तो पैनिक होगा, लोग सेल करेगा, सेल होगा। तो इससे अच्छा है कि पहले स्पीच देने से, पता है स्पीच से पहले ही सेल करता है, स्पीच देता है, ताकि लोगों को ये भरम डाल दे कि मैंने तो इस बोला था, सेल पैनिक कर दिया, लेकिन उससे पहले सेल करता है, फिर क्रैश होता है मार्केट, फिर ये लोग बाय करने के लिए उत्साहित करता है क्रिप्टो में, चाहे ट्विटर के जरिए हो। हर जगह ट्विटर इसी का, BSC न्यूज़ है, ट्विटर है, क्रिप्टो का बाइनेंस राजा है, सीधी सी बात है, हर जगह सिक्का इसका चलता है और ये किसी को आगे नहीं बढ़ने का। और इसी में FTX ऐसा नहीं कि FTX से पतन हो गया, ये हो गया, ये सब एक ड्रामा है, सीधी सी बात है। अगर लेते हैं मेरी बात, अगर वीडियो लंबी हो रहा है फ्रेंड्स, बट समझिएगा ये सब एक ड्रामा है, ये सब कोई मीटिंग नहीं होता। आपको क्या पेपर साइन दिखा रहा है क्या आपको, एक ट्वीट कर दिया तो उसमें भरोसा हो गया, ट्वीट तो कोई भी कर सकता है, वो हो गया तो कोई सबूत तो आप मांगने नहीं जाएंगे। अगर कोई होल्डर्स आपका मार्केट, मान लीजिए देखिए अभी क्रिप्टो आप इंडिया में है, आपने सेल कर दिया, आपका पैसा नुकसान हो गया, 10,000 लगाए 5,000 बचा, सेल हो गया, आप जानते हैं कि बाइनेंस में यानी क्रैश किया, जो भी किया, आप कंप्लेन लेके कहीं अदालत में नहीं जा सकते, क्योंकि वहाँ पे अभी लीगल नहीं है हमारा इंडिया में क्रिप्टो, सीधी सी बात, अभी उस पर रेगुलेशन ही आने वाला है, तो आप डर से जाएंगे भी नहीं। ये बाइनेंस का सीजन सबको पता है, भारत में अभी रेगुलेशन आने वाला जो भी है ना, हर जगह कोई कैश लेके नहीं जाएंगे, तो लोग छुप के क्रिप्टो में ज़्यादा पैसा बनाने के लिए बैंक से ट्रांसफ़र करके क्रिप्टो में लगाते हैं, और लोग बैंक RBI को खबर तक भी नहीं होता, जो भी इंडिया को कोई खबर नहीं होता, और अब उसके चलते ज़्यादा पैसा कमाने के चक्कर में और
जब नुकसान होता है तो आप कंप्लेन लेके नहीं जा सकते। ये अच्छी तरह से बाइनेंस सबको पता है तो चाइना का ही है, चाइना दिमाग लगा देता है। तो ये सब के चलते फ्रेंड्स ये सब ड्रामा है, आप समझ लीजिएगा। कोई क्रैश वैश ये लोग जानबूझ के करता है, फिर ये लोग डीप में बाय करेगा, फिर वही फिर 2 साल बाद 1 साल बाद बढ़ाएगा प्राइस, पंप करेगा, फिर सेल कर देगा ये, क्योंकि सबसे ज़्यादा होल्डिंग तो ओनर के पास होता है, आपको पता है। तो इसी तरह फ्रेंड्स ये सब जितना भी था आप देख पा रहे हैं ट्वीट में, अभी बहुत चीज़ें देख रहे हैं। 2-4 दिन से ट्वीट आ रहा है, ये हो रहा है, वो हो रहा है, इसने ट्वीट किया बाइनेंस FTX को खरीदेगा तो ये हो गया, मैं उसको सपोर्ट करेगा, मुझसे मदद मांगने आया। ये सब कोई ड्रामा है, सब आपस में मिलजुल के खाएगा और सबसे ज़्यादा होल्डर्स जाएगा, सीधी सी बात। तो समझ गए फ्रेंड्स। अब ये रही बात फ्रेंड्स, अब आपको करना क्या है फ्रेंड्स, आपको क्या करना है कि आपको ये डीप, लोग बोलते हैं डीप में फ़ायदा उठाओ। देखिए फ्रेंड्स एक चीज़ है, डीप में तो बहुत सारे लोग ट्रेडिंग करते हैं, बट अभी जैसे सिचुएशन अभी थोड़ा आप वेट कर लीजिए। बट एक होता है डीप, अचानक डीप हुआ, वेल्स डीप किया फिर पंप कर जाता है, बट ये डीप दूसरा है, ये डीप है कराया गया है। तो अभी हो सकता है जैसे एक पिछले न्यूज़ में आया था कि $12,000 तक बिटकॉइन जा सकता है, हो सकता है यहाँ से और डीप जाए। इसलिए फिलहाल आप 1-2 दिन वेट कीजिए फ्रेंड्स, हड़बड़ में ना कुछ डीप में बाय कर लीजिए, फिर और उससे ज़्यादा डीप चला जाए, आप नुकसान में रहेंगे। या तो फिर अगर ट्रेडिंग इंट्राडे की तरह करते हैं, जैसे ज़्यादा एक बार कहता है ना डीप जाता है 1 मिनट के लिए तो 10 सेकंड के लिए डीप जाता है, फिर वहाँ पे एंट्री मारिए, अब फिर तुरंत वो पंप भी करता है। जैसे पंप हो 10-12 सेकंड में होता है ये पंप, तुरंत पंप मारता है, तुरंत आप सेल कर सकते हैं। तो 1 मिनट 2 मिनट के अंदर कर लीजिए, नहीं तो फिर वो और वहाँ से डंप जाएगा, क्योंकि कोई भी लाइन पंप डंप करके नीचे जाता है तो पंप डंप करके ऊपर जाता है, ये आपको ध्यान में रखनी चाहिए। तो फ्रेंड्स ये सब था ड्रामा सब, और लूटा सबसे ज़्यादा भारत हमारा, तो क्योंकि सबसे ज़्यादा होल्डर्स भारत में है। फ्रेंड्स अगर ये वीडियो आपको पसंद आए तो एक लाइक कर दीजिएगा, उसका सब्सक्राइब कर लीजिएगा मेरा नेक्स्ट वीडियो क्रिप्टो से रिलेटेड देखने के लिए। तब तक के लिए बाय बाय, जय हिंद।